ज्ञान में परम सुख। एक बार शिव और पार्वती में चर्चा हुई। भगवान शंकर बोले, देवी, जो आत्मज्ञानी होते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। देवी बोली, भला जो संसार में रहेगा उसे कुछ ना कुछ तो दुख होगा ही। शंकर जी बोले, नहीं देवी, ज्ञानी सुख दुख से परे पहुंच जाते हैं। देवी बोली, मैं बिना देखे नहीं मान सकती। अतः दोनों पृथ्वी लोक में आ पहुँचे। उन्होंने देखा एक संत एक पेड़ के नीचे आनंद मग्न बैठे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी देखो, इनके चेहरे से आनंद की कैसी छटा छलक रही है। देवी ध्यान मग्न संत के निकट जाकर देखी। संत गंभीर ध्यान में मग्न हैं। बाहरी दुनिया से बेखबर संत शिव पार्वती से भी बेखबर रहे। फलतः वे उठकर प्रणाम नहीं कर सके। यह देखकर देवी को क्षोभ हुआ। वह बोली, कैसा दुष्ट है यह, उठकर अभिवादन भी नहीं करता। चंडाल के समान इसका आचरण है। बड़ों के प्रति क्या अनुशासन है, उसका भी इसे ज्ञान नहीं है। यह ब्राह्मण रहने के योग्य ही नहीं है। अतः यह चंडाल हो जाए। साप पाते के साथ वह चंडाल हो गया। कुछ दिनों बाद देवी को उसकी याद आई। वे भगवान शिव से बोली, नाथ, चलकर देखा जाए इस दुख की घड़ी में उसकी क्या स्थिति है। आकर देखा गया, वह चांडाल के शरीर में भी मस्ती से भरा हुआ है। पार्वती को देखकर चंडाल नतमस्तक हो गया। बोला, आपने बड़ी कृपा की। जब मैं ब्राह्मण में था तो बहुत से कर्म कांडों कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता था, जैसे लोगों को सद्राह पर लाने के लिए उपदेश करना, यज्ञ करना और कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना आदि। अब उन सब से मुक्त हो गया हूँ। फलतः अधिक समय भजन ध्यान में बीतता है। आपने मुझे प्रभु भक्ति में डुबा ही दिया। देवी पार्वती उसकी बात को सुनकर पुनः क्षोभित हुई। बोली, बड़ा घमंडी मालूम पड़ता है यह। चंडाल के शरीर में आकर भी यह घोड़े की तरह हिनहिनाता है और सेखियां बगाड़ता है। अतः यह घोड़ा हो जाए। अब वे चंडाल से घोड़ा बन गए। कुछ दिनों उपरांत पुनः देवी को याद आई कि चलकर देखा जाए घोड़े में उसकी क्या स्थिति है। अभी भी वह आत्मानंद की मस्ती में डूबा हुआ है या रंग कुछ फीका पड़ा है। देवी ने आकर देखा, वह अब तो और अधिक आनंद की मस्ती में डूबा हुआ है। देवी ने पूछा, कहो अब क्या हाल है। घोड़ा बने संत बोले, माता, आपकी कृपा का तो क्या कहना। जब मैं चंडाल में था तो स्नानादि करना, दत्तवन करना आदि नित्य क्रियाओं को करने में बहुत समय चला जाता था। अब तो 24 घंटे भजन ध्यान करने को समय मिलता है। देवी उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। धन्य हैं ऐसे संत, आत्मानंद की मस्ती में डूबे हुए। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, लक्ष्य बिनु सुख। आगे कहते हैं, नींद बिना सुख सोवे। अर्थात परमात्मा प्राप्त भक्त नींद के बिना ही सुख में सोता है। नींद में व्यक्ति सुख दुख, तेरा मेरा, मोह आसक्ति, पाप पशुता से ऊपर उठकर शांति और निश्चिंतता को प्राप्त कर लेता है। पर जैसे ही नींद खुलती है, उपरोक्त सभी दोष
पुनः व्यक्ति पर चढ़ बैठते हैं। निंदगत शांति और निश्चिंतता क्षणिक होती है, परंतु परमात्म ज्ञानी नींद रूपी तमोगुनी आधार के बिना ही स्वाभाविक शांति और निश्चिंतता प्राप्त कर आत्म स्थिति की नींद में सोते हैं। परमात्म ज्ञानी को क्योंकि सत्यासत्य का पूर्ण विवेक हो जाता है, इसीलिए वह असत्य संसार की कामना, चिंता और इसके कारण होने वाले दोष दुर्गुणों से सहज ही मुक्त होकर निश्चिंत शांत हो जाते हैं और सत्य प्रभु में पूर्ण विश्राम करते हैं, सोते हैं, अर्थात वे प्रभु में ही ठहर कर शांत हो जाते हैं। यही नींद के बिना सुख से सोना है। आगे कहते हैं, जस बिनु ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन विहुना रोवे। यश के बिना ही उस प्रभु की ज्योति है, जिसका रूप आकार नहीं है। ऐसे निराकार विराट ब्रह्म में भक्तजन रूप के बिना ही आशिक प्रेमी होते हैं और संसारी लोग परमात्म रत्न की प्राप्ति के बिना रोते कलपते दुखी होते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि के प्रकाश का यश तो चतुर्दिक फैला हुआ है। संसारवासी इन सबों को प्रकाशवान समझकर इसकी पूजा आराधना करते रहते हैं, पर जिस परमात्मा के प्रकाश को लेकर ये सूर्य, चंद्रादि प्रकाशवान हो रहे हैं, उस परमात्मा के प्रकाश को जो प्रकाशवानों के भी प्रकाशक हैं, जिसका कोई प्रकाशक नहीं है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, उनको कोई विरला ही जानता है। चंद्र, सूर्य, तारे आदि के प्रकाश के यश की तुलना में उस परमात्म प्रकाश का यश नग्न है। इसलिए सद्गुरु जस बिनु ज्योति कहते हैं। आगे कहते हैं, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं है। वह निराकार और सर्वव्यापी है। वह असीम और अनंत है। नाशवान और असत्य संसार के भोगी पतन और दुख को प्राप्त हो जाते हैं, पर प्रभु प्रेमी इसे नाशवान मृग मरीचिका तुल्य मिथ्या समझकर इससे मुंह मोड़ लेते हैं और आकार विहीन निराकार ब्रह्म को ही सत्य सुखद अपना आपा जानकर उसके दीवाने हो जाते हैं। व्यक्ति का अपना आपा यानी स्वरूप अर्थात असीम निराकार ब्रह्म रूपी रत्न की प्राप्ति न हो पाने के कारण ही संसार में रुदन क्लेश दुख दोष का विस्तार हो रहा है। चाहे संपूर्ण संसार की समृद्धि ही व्यक्ति क्यों न पाले, तब भी वह परमात्म रत्न की प्राप्ति के अभाव में दुखी ही बना रहेगा। अपना आपा आत्मा की मांग परमात्मा है। आत्मा की प्यास परमात्म मिलन से ही शांत हो सकती है। संसार के सभी भोगों की पहुंच मन इंद्रियों तक है। भले ही मन इंद्रियां इस भोग सुख की मरीचिका में पड़कर अपने को सुखी समझने का भ्रम पाल ले, पर आत्मा तक ये भोग पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि ये भोग प्रकृति निर्मित हैं। अतएव इनकी पहुंच प्रकृति निर्मित मन और इंद्रियों तक ही संभव है। वैसे तो परमात्मा स्वतः प्राप्त है, क्योंकि यह मेरा अपना आपा स्वरूप है, पर इसका बोध नहीं है। इस बोध के अभाव से उत्पन्न रिक्तता को परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तु से नहीं भरी जा सकती। इस तरह परमात्मा रूपी रतन के अभाव में व्यक्ति रोता रहता है, एक अदृश्य चाह से विकल रहता है। यही है
ऐसो रतन विहुना रोवे का मार्मिक भाव। आगे कहते हैं, ब्रह्म बिनु गंजन मणि बिनु निरखय, रूप बिना बहुरूपा, ब्रह्म अज्ञान गंजन फजीहत। अज्ञान के बिना ही ज्ञान रहते हुए भी उसमें स्थिति न होने के कारण लोगों का गंजन होता है। परमात्मा स्थूल मणि जैसा नहीं है, पर जैसे मणि को निरखा परखा जाता है, वैसे ही भक्तजन परमात्मा को भी निरखने परखने ध्यान चिंतन में रत रहते हैं। परमात्मा बिना रूप का होते हुए भी बहुत रूप वाला है। सद्गुरु कहते हैं, भ्रम के बिना ही गंजन है। जैसे सभी जानते हैं कि झूठ बोलना, झूठी निंदा करना पाप है। मानव जीवन अमूल्य है, यह बार बार नहीं मिलता। चोरी, हिंसा, जुआ, विकार, झूठ इत्यादि गलत और पतन कारक हैं। ऐसा सभी जानते हैं, फिर भी लोग इसमें प्रवृत्त होते हैं। आप व्यावहारिक जीवन में भी नित्य देखते हैं, सिगरेट, जर्दा, शराब, भांग इत्यादि जीवन के लिए जहर तुल्य है। फिर भी मूर्तावश उसकी प्रवृत्ति दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। उसी तरह लोग जानते हैं, शांति तुल्य तपो नास्ति, फिर भी भटकन में पड़ते हैं। हमें बोध है, लेकिन उसमें स्थिति नहीं है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। इस प्रकार का ज्ञान रहते हुए भी लोग पाप में प्रवृत्त होते हैं। अधिकांश लोगों को प्रभु और सत्य ज्ञान पर संदेह नहीं है। भारत को ही देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि यहाँ लगभग 1 अरब की आबादी में 90 करोड़ लोग आस्तिक मिलेंगे, जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करते हैं। आत्मा सत्य और संसार शरीर मिथ्या है, इसका भी लोगों को ज्ञान है। फिर भी लोग अशांत हैं। क्यों? जय श्री सद्गुरु।